हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त। आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैंने अभी आज एक आर्टिकल पढ़ा कल के इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद, जो यूएस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े। और वो आर्टिकल था माइक विल्सन का, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है मॉर्गन स्टैनली यूएसए के अंदर। तो उस आर्टिकल के अंदर एक बहुत बढ़िया बात जो है हमें लगी, वो ये लगी कि देखिएगा सारी चीज़ें फंडामेंटली जो है नेगेटिव की जा रही हैं। हालांकि फेडरल रिजर्व ने कहा है कि हाँ, इंटरेस्ट रेट जल्द ही सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बाजार अच्छा कर रहे हैं और एक रैली कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि ये एक ट्रैप है, और क्योंकि मॉर्गन स्टैनली आप लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, और यूएसए के जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है उनका ये आर्टिकल था, तो उन्होंने कहा कि ये जो रैली हो रही है दैट विल बी द ट्रैप, और ये ट्रैप साबित होगी, और ऐसा उनका मानना था। अब ये होगी नहीं होगी ये तो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने S&P 500 जो अभी 4000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ईयर एंड टारगेट विल बी 3900 और 3900 का टारगेट है। और ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि 3900 आई, ये ईयर एंड टारगेट है, बट उससे पहले जो जून के लो थे वो ख़त्म नहीं हुए हैं। बाजार अभी जून का लो दोबारा से बनाएगा, और उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास S&P 500 आएगा। तो ये हालांकि S&P 500 से संबंधित बात है, लेकिन जब यूएस के बाज़ारों में बुखार जुखाम या छींक होती है तो हमारे बाजार भी रिएक्ट करते हैं। तो ये चर्चा यहीं पे, तो वो आर्टिकल आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और अभी आप उनके नाम से भी सर्च करेंगे माइक विल्सन मॉर्गन स्टैनली, तो वो आपको मिल जाएगा, और CNBC TV 18 के नेटवर्क के ऊपर भी जो है आपको मिल जाएगा। अब निफ्टी 50 आज कहाँ क्लोज हुआ? 287 पे। अरे वाह, क्या तेजी हो गई। मैंने कल आपके साथ चर्चा क्या की थी, मैंने कहा 0.75 बढ़ेगा तो न्यूट्रल, 0.5 बढ़ गया तो पॉजिटिव, और अगर 1% बढ़ गया तो नेगेटिव। अब ये था तो नेट न्यूट्रल 0.75, लेकिन जो कमेंट्री आई फेडरल रिजर्व की तरफ से वो ये थी कि वो जल्दी सॉफ्ट कर देंगे, और उसका इम्पैक्ट यूएस के बाज़ारों में तेज़ी के माहौल में रहा, और उसी को हमने ले लिया। और लेना तो था ही हमें, क्योंकि जो बियर्स हैं वो बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए थे, और आज एक्सपायरी थी, और बियर्स की पोजीशन इतने बुरे तरीके से फंसी हुई थी कि उनको पहले ही गैप अप ओपनिंग के अंदर ख़त्म कर दिया। तो आज बाज़ार ने कोई भी चूक नहीं दी, और बियर्स को एक भी मौका नहीं दिया, और बुल्स बिल्कुल एग्रेसिवली बाज़ार को आज टॉप पे बंद कराने की पूरी कोशिश करते रहे, और उन्होंने बाज़ार को टॉप पे बंद करा दिया। अब इसकी जो व्यू रचना है वो कहाँ से थी? देखिएगा, जब जून के अंदर लो लग रहे थे तो बाज़ार कंसोलिडेट कर रहा था। अब उस कंसोलिडेशन के बाद बड़े प्लेयर्स ने बड़ी सावधानी से, भाई पूरा मूड माहौल ख़राब है, सब लोग मंदी खेल रहे हैं, मंदी की पोजीशंस है, रिटेलर भी मंदी पे आ गया है, और ऐसा माहौल है भाई, बाज़ार को उठा लो। तो उन्होंने पहले एक हफ्ते 2 हफ्ते तो खूब दब के माल उठाया, और फिर एक तरफा बाइंग की। अब इस बाइंग के बाद देखिएगा, क्योंकि आज F&O की एक्सपायरी हो गई है, तो शॉर्ट्स पोजीशन तो इतनी है नहीं, और अब मंथली एक्सपायरी या जो वीकली एक्सपायरी में टाइम होगा, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हो सकता है, क्योंकि अभी यूएस के बाजार काफ़ी गर्म है, तो आपको एक गैप अप ओपनिंग तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक पॉजिटिव ओपनिंग आपको मिलेगी। और लेकिन ध्यान रखिएगा, मुझे अभी लगता है कि बाजार कंसोलिडेट करेगा। मैं गिरने की बात नहीं कर रहा, लेकिन कंसोलिडेट कैसे करना है, बाजार में तब तक तेज़ी बनी रहेगी जब तक एक अहम लेवल जो आज क्रॉस किया है ओपनिंग प्राइस के आसपास है 16,800, थोड़ा सा आप साइड में रखें तो 16,774 ये जो लेवल्स है जहाँ बाजार आज ओपन हुए थे, जब तक बाजार इसके ऊपर काम कर रहे हैं तब तक बाजार अभी बुल मोड में रहने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 16,774 भी टूटते के साथ एकदम बियरनेस नहीं आ जाएगी या एकदम कमजोरी नहीं आएगी, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बाजार कितनी देर नीचे रहता है। बट कुल मिलाकर बाजार अभी तेज़ी के मूड में, शॉर्ट्स जो है वो ट्रैप हो गए थे। आप देखिएगा यहाँ पे हमें ऐसा पर्सनली लगता है कि फंडामेंटल्स इतने इम्प्रूव नहीं हुए हैं जितना बाजार तेजी कर चुका है। तो ऐसे मौके पर जो आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं उनमें से आप प्रॉफिट बुक करके 10-15 दिन के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि 10-15 दिन बाद बाजार के अंदर वो भाव दोबारा से मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं।
लेकिन बाजार जिस तरीके से चल रहा है पूरी ब्रॉडर मार्केट में, और कल के इंटरेस्ट रेट के जो एपिसोड है उसके बाद जो पूरे बाजारों के अंदर, चाहे वो आप क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल में भी तेज़ी आ गई, बिटकॉइन देखिएगा, हमारे यहाँ पे जो फेवरेट स्टॉक्स हैं FIIs के, उन स्टॉक्स को देखिएगा, FIIs की बाइंग आ गई आज तगड़े वाली, US के बाज़ारों में तेज़ी है। तो उन सब के मद्देनज़र रखते हुए हमें आज भी जो हमारे स्मॉल कैप मिड कैप के जो शेयर्स थे उनमें तेज़ी नहीं थी, आज केवल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले जो शेयर्स थे उन्हीं के अंदर तेज़ी थी। तो मुझे लगता है कि बाजार अभी कंसोलिडेशन में, ना कोई मंदी की बात कर रहा ना तेज़ी की, बाजार ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे आने चाहिए, नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अब 1 या 2 दिन हमें कंसोलिडेशन के लग रहे हैं, और ये भी हो सकता है क्योंकि जिन लोगों ने माल उठाया, भाई इतना माल उठाया है पिछले 1-1.5 महीने से, तो ये लोग अपनी पोजीशंस को शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ऊपरी लेवल पे ले जाके अपने माल को धीरे धीरे करके ऑफलोड करते हैं, एक साथ एकदम नहीं करते। तो इससे भी एक अच्छा चांस ये बनता है कि वो बाजार कंसोलिडेट करता है, जो शॉर्ट्स हैं वो अपने पोजीशंस को धीरे धीरे कवर कर लेंगे, जिन्होंने रोल ओवर भी किया है, बाजार थोड़ा सा डिप देगा तो वो कहेंगे चलो यार अपनी पोजीशन को काटो फिर देखेंगे। और ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये धीरे धीरे करके अपना माल ऑफलोड करेंगे। हो सकता है कि फिर अपनी मंदी की पोजीशंस बना ले, और फिर 5-7-10 दिन बाद जब कंसोलिडेशन पूरा हो जाए तो माल डंप कर दे, या ये भी हो सकता है कि पहले और थोड़ा बाजार को ऊपर लेके जाए और फिर ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो। बट ये अक्सर ऐसा होता है कि बाजार गिरावट के बाद, एक कंसोलिडेशन होने के बाद ऊपर की तरफ चलता है, एक तेज़ी के बाद कुछ समय रुकता है या थोड़ा सा और तेज़ होता है, और उसके बाद फिर कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी ऐसे कोई फंडामेंटल्स इम्प्रूव नहीं हुए हैं कि जो ये तेज़ी है ये सस्टेनेबल हमें लग रही है। इसीलिए मैंने मॉर्गन स्टैनली की जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स है उनके कोट को आज यहाँ पे आपके साथ रेफ़र किया। ट्रेडर्स के लिए ध्यान रखिएगा, ट्रेडर्स को तो ट्रेड करना है, मूवमेंट में प्ले करना है। तो मुझे लगता है कि अभी कंसोलिडेशन का जोन है। अब देखिएगा वो बिल्कुल भयानक वाली तेज़ी, भयानक वाली मंदी का भी समय नहीं है। मंदी जब आएगी जब इंपॉर्टेंट लेवल टूट जाएंगे, जब तक इंपॉर्टेंट लेवल नहीं टूटेंगे तब तक कंसोलिडेशन, क्योंकि बाजार अभी बुल के पास है। लेकिन बुल्स भी ध्यान रखिएगा, एकदम जो है तेज़ी के अंदर मंदी करते हैं, लेकिन वो एकदम तो दिखेगी नहीं आपको, तो वो पहले कंसोलिडेट करते हैं बाजार को। तो मुझे लगता है कि शायद जो तेज़ी थी 37,500 के आसपास बैंक निफ्टी में भी और 17,000 के पास निफ्टी में भी एक कंसोलिडेशन का दौर जो है चलना चाहिए, और उसमें कम से कम 4-5 दिन तो देखिएगा कम से कम लग ही सकते हैं कोई अगली पोजीशंस बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टाइम है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में 10-10% की तेज़ी थी, ये सब FIIs का पैसा, क्योंकि ये दोनों FIIs के फेवरेट शेयर्स, इन्फोसिस, रिलायंस और ICICI बैंक, सब में तेज़ी थी। आज जो हैवी वेट्स हैं उनको खींचा गया, किसी ना किसी को तो खींचना होता भाई, इंडेक्स को मैनेज करना है। तो आज थी बारी बजाज ग्रुप की। श्री सीमेंट, भारतीय टेल, अल्ट्राटेक, ITC और टाटा मोटर्स ये सब कमजोरी के साथ थे। एडवांस डेक्लाइन रेशियो देखिएगा फेवर में थे, लेकिन एडवांसेस के अंदर वो नहीं था कि भाई 15-15, 20-20% जो है शेयर्स चलते थे 2021 में, वो वाली तेज़ी नहीं थी। इसमें शेयर्स तेज थे 4%, 3%, 5%। ये जो FNO के शेयर्स थे उनमें अच्छी तेज़ी थी। और जैसे मैंने आपको बताया बजाज फाइनेंस 10, बजाज फिनसर्व 10 और कोटक महिंद्रा बैंक 4%, ये मेनली तेजी में थे। श्री सीमेंट, भारतीय टेल और अल्ट्राटेक थोड़ी सी कमजोरी में थे। निफ्टी बैंक 37,378, भाई साहब 36,800 एक अच्छी रेजिस्टेंस थी। अब ध्यान रखिएगा जब तक 36,800 के ऊपर बाजार चल रहा है, या तो कंसोलिडेट करेगा या ऊपर की तरफ रहेगा। 36,800 ये एक अहम लेवल है, ध्यान रखिएगा। और ऊपर की तरफ देखिएगा अब तो कोई लेवल ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर आया है, और मैंने कहा भी था कल की 36,800 रिस्पेक्ट करेगा। और 36,800 कल बड़ी मुश्किल, भाई साहब 36,800 तोड़ने नहीं दिया, लेकिन 36,800 के आसपास बाजार बंद किया, लेकिन आज खोला ही 37,000 के आसपास। तो जब 37,000 के आसपास खुला 37,028 पे, तो बाजार को एक पल के लिए भी नीचे नहीं आने, क्योंकि इतने शॉर्ट्स थे तो भाई साहब उनको शॉर्ट्स को ही कवर, पूरे दिन भर शॉर्ट्स को कवर कराया। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, तो मोस्टली जो शेयर्स हैं उनकी तो एक्सपायरी होती मंथली है, तो बहुत सारे लोगों की वो शॉर्ट्स पोजीशन भी ख़त्म हो गई, इंडेक्स की भी ख़त्म हो गई, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा यार ये तो फंस गए, तो उन्होंने पोजीशन रोल ओवर गए। तो इसलिए बाजार थोड़ा हल्का हो गया। और जब बाजार हल्का होता है, जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं होते, तो ऐसी कोशिश होती है कि नई तरीके की पोजीशंस बने, उसके बाद बाजार रिएक्ट करे। तो इस ऐसा माहौल जो है हमें लगता है कंसोलिडेशन वाला होता है। अगले महीने के लिए हमें लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है, अगर बाजार तेज रहेंगे तो टेक्नोलॉजी शायद अच्छा करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी में गिरावट हुई थी इस महीने, उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी शेयर्स में एक अच्छा बिल्डअप हमें देखने के लिए मिला है।
तो टेक्नोलॉजी शेयर्स या तो यहीं से वापस होंगे या भी और कंसोलिडेट करेंगे, 1 या 2 दिन हमें समय देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कल का समय जो है कंसोलिडेशन के लिए बेहतर है। सिमिलर व्यू निफ्टी बैंक के अंदर मैं बात कर चुका हूँ। तो अभी 36,800 जब तक ब्रेक नहीं होता भैया तेजी है। 36,800 से 37,500 37,800 ये कंसोलिडेशन का जोन रहने वाला है। कोई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तेजी करने का कोई रीज़न बनता है, बट ये एक शॉर्ट्स बिल्डअप थे, ओवरसोल्ड बाजार था, ओवरसोल्ड बाजार में एक रैली करा दी गई और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अब तेजी करके दोबारा से फंसने का समय नहीं है। और जो भी पोजीशंस लें इस पोजीशन में, चाहे तेजी लें या मंदी लें, पर ध्यान रखिएगा, स्पेशली मैं मंदी की तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो तेजी की पोजीशन लेना भाई उसमें स्टॉप लॉस जरूर रखना, क्योंकि मंदी की तो बाजार काफ़ी ऊपर आ गया है, लेकिन अगर तेजी की पोजीशन में आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया और बाजार नीचे की तरफ आ गया तो आप फंस सकते हैं। कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, इंडसइंड, सब देखिए कि ये सब पूरा प्लानिंग के साथ हुआ है। और पूरा प्लानिंग क्या, जब पूरा बाजार मंदा था भाई सबने बेच रखा था। और अब क्या सबसे क्या बताऊँ, रिटेलर सबसे ज़्यादा शॉर्ट था। और रिटेलर क्या होता है, जब पहले बाजार गिरता है तो वो खरीदता है, दोबारा बाजार गिरता है तो और खरीदता है, बाजार और गिरता है तो फिर वो थोड़ी देर सोचता है, और फिर सोचने वाला लगता है पर पूरी मीडिया में खबरें नेगेटिव आ रही हैं, फिर वो शॉर्ट बनाता है। और जब वो शॉर्ट बनाता है ना भाई, बाजार तभी से चलता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके से माहौल बनाया जा रहा है तेजी का। तो मैं आपको कहूँगा भैया तेजी के माहौल में पहले 2-4 दिन देख लो, एकदम यहाँ पे तेजी बनाओगे तो ध्यान रखना स्टॉप लॉस बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, अदरवाइज फंस सकते हो। कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI और इंडसइंड बैंक। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक में तेजी थी, इंडसइंड बैंक में यार देखो, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व इतने अच्छे रिजल्ट नहीं थे जितना ये शेयर चल चुके हैं, मतलब। लेकिन ये ध्यान रखें क्योंकि वो पोजीशन जहाँ बनी होती है ना भाई, वहाँ फंसा देखे, जहाँ बड़े लोगों की पोजीशन है बाजार उधर जाता है, जहाँ इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन से बाजार उधर जाता है, तो उधर लेके चले गए। कोटक महिंद्रा बैंक में देखिएगा 4.18% की तेजी थी। तो कोटक महिंद्रा 2-3 दिन से 4 दिन सुस्त चल रहा था। और मैंने कल भी आपको ये बात बोली थी, कल के एनालिसिस में मैंने बोला भाई बजाज कोटक महिंद्रा बैंक 3-4 दिन से सुस्त पड़ा है, कल की बारी कोटक महिंद्रा बैंक की है। कल के लिए मैंने बोला था, और आज देखिए कोटक महिंद्रा चल रहा है। कल की वीडियो देख के सुनिए आपने, अगर कल देखी हो तो। और आज देखिएगा FII ने माल खरीदा 1637 कल की। भाई फेडरल रिजर्व की मीटिंग सुनने के बाद उन्होंने कहा भाई सब पोजीशन तुम्हारी दोनों साइड ही बन रखी हैं, चलो खींचो आज। और भाई फ्यूचर भी खरीद लिए और स्टॉक फ्यूचर भी सब खरीद मारा, और इधर से सहारा मिल गया DIIs का। तो भाई बाजार तो चलना ही था। और पुट कॉल रेशियो भी न्यूट्रल है, हालांकि निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है पुट कॉल रेशियो। और डाउ जोन्स तो अभी 32,430 पे चल रहा था, और ब्रांड क्रूड 107 पे चला गया। तो क्योंकि अब लिक्विडिटी की ईज होने की संभावना हो रही है, तो भाई सब सारी एसेट्स क्वालिटीज़ जो एसेट्स हैं उनमें दोबारा से तेजी आ सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन है, सॉरी निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन में अभी डेटा है नहीं, हालांकि 17,000 के ऊपर कॉल राइटिंग हुई है 26,000 कॉन्ट्रैक्ट की। नीचे स्पोर्ट के रूप में देखें तो 57,000 कॉन्ट्रैक्ट 16,800 पे, तो और 39,000 पे, यानी कि बाजार जो है अभी पुट राइटर थोड़े से एग्रेसिव है, तो इसको मतलब बाजार को सपोर्ट देते नजर आएंगे। वैसे भी तेजी वाले दिन पुट राइटर ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में पुट राइटर 37,200 पे है, 37,300 पे है, 37,000 पे 39,000, लेकिन 37,500 पे 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बराबरी का सा मामला है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं, बट बाजार हल्का है, ये बात पक्की है। तो आज के इस एनालिसिस में केवल इतना ही। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।